हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम एक अद्भुत तरीके से पूरा इंडिया भर में, ऑल इंडिया में आपको सबसे अलग तरीके से, सबसे अलग पूरा छान मार लीजिए, पूरा यूट्यूब में, गूगल पे, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। उस टॉपिक का नाम है नरेशन, जो पढ़ाने जा रहा हूं। एक टॉपिक पढ़े होंगे, हो सकता मिलेगा, लेकिन एक तरीका आपको नहीं मिलेगा। ऐसा तरीका से हम बताएंगे कि जिंदगी में जो कभी अंग्रेजी ना पढ़ा हो, लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में सबसे हार्ड होता है प्रीपोजिशन और सेकंड में नरेशन, लेकिन हम उसके लिए ऐसा रूल लेकर आए हैं कि जिसको एबीसीडी नहीं आता, एबीसीडी नहीं आता है, वो नरेशन बनावेगा। और एक भी गलती होगा तो हम देखते हैं गलती होता है कैसे से। तो ऐसे तकनीक लेकर आए हैं। कुछ भी हमको टेंस आता है, हमको नहीं अर्सन पर्सन आता है, लेकिन उसको ऐसा पूरा बिल्कुल परफेक्ट और सटीक बनाएंगे कि गलती हो ही नहीं सकता है। रूल पढ़ के गलती हो सकता है, लेकिन एक तकनीक से पढ़ने पर कभी गलती नहीं होगा। तो चलिए, काम अधिक बातें कम। तो सबसे पहले इसकी पूरा औकात को देखते हैं, नरेशन है क्या, पूरा इसको जड़ तक पहले देखेंगे। नरेशन के मतलब क्या होता है? कथन। देखिए, अंग्रेजी में एक वर्ड है नरेट। नरेट माने होता है कहना। क्या होता है? कहना। सर्च करके देखिएगा, नरेट जैसे कि से माने भी कहना है ना, स्पीक माने भी कहना। अरे स्पीक माने बोलना होता है। तो कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो कह ही ना रहा है, और कोई कुछ कह रहा है तो बोल ही ना रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ टेल। टेल मतलब बोलना, तो बोल रहा है तो कुछ कह ही ना रहा है। चाहे हम लिखते आस्क। आस्क माने पूछना, तो कुछ पूछने का मतलब पूछेगा कब? जब वो बोलेगा। तो बोल रहा है कुछ, तो कहना, बोलना, पूछना सब क्या है? एक ही बराबर है। और एक और है नरेट। नरेट माने भी बोलना ही होता है, ठीक ना, या कहना। इसको संस्कृत में हम लोग बोलते हैं कथ। कथ माने कहना, जैसे पठ माने पढ़ना, गच्छ माने जाना, ठीक है। तो उसी तरह कथ माने कहना। अब इस नरेट से क्या बन गया? नरेशन। क्या बन गया? नरेशन। अभी कथ से क्या बन गया? कथन। तो ये क्या बनेगा? ये समस्या है। तो नरेशन माने कथन। तो अब ये क्या होगा? ये भी तो कुछ होगा ना। अगर ये हो गया तो यहां से डिफिनेशन आ जाएगा। देखिए, कथन होता क्या है? कथन के मतलब किसी आदमी ने कुछ कह दिया, आपसे पूछते करो या मरो, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी। अगर हमें पूछे कि करो या मरो किसका नरेशन है, तो नरेशन पूछे कथन, कथन किसका है? तो महात्मा गांधी के। तो नरेशन दूसरा हो जाएगा। पुत्र किसका है? राम किसके, किनके पुत्र हैं? तो दशरथ के। और किनके सन है? तो दूसरा हो जाएंगे, वो दशरथ को लेंगे। सन माने पुत्र होता है ना जी, ठीक है। सीता किनकी पुत्री थी? तो जनक की। और डाउटर, तो डाउटर दूसरा हो जाएंगे। तो देखिए, करो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, किसका कथन है? तो सुभाष चंद्र बोस के। तो किसका नरेशन है? तो सुभाष चंद्र बोस के। तो फिर देखिए, कथन होता क्या है? तो कहना को क्या कहेंगे हम? जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्या है? कहा हुआ बात है। कहा हुआ बात, कहा हुआ बात, यानी किसी के द्वारा कहा हुआ बात को ही क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। किसी के द्वारा कहा हुआ बात को ही कथन कहते हैं। आप भी, हम भी कुछ बोल रहे हैं तो कथन है, ठीक ना। कोई भी आदमी कुछ बोल रहा है तो कथन। ये अलग बात है कि कोई बोल रहा है हाई लेवल में तो उसका छप रहा है, आपको बुक में पढ़ने को मिल रहा है ना। हम लोग सिंपल अर्थ में बहुत सारे कथन कर रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे कि कहा हुआ बात को ही क्या कहते हैं। आखिर देखिए, सुनिएगा फिर से एक बार। करो या मरो किसका कथन है? महात्मा गांधी। करो या मरो किसका नरेशन है? महात्मा गांधी। करो या मरो किनका कहा हुआ बात है? तो महात्मा गांधी। यानी कि कहा हुआ बात, कथन, नरेशन तीनों एक दूसरे का सिमिलर है। LHS इक्वल टू RHS है। तो डिफिनेशन बना सकते हैं आप, है ना, कि स्पोकन स्टेटमेंट इज कॉल्ड, है ना, नरेशन। यानी कोई भी कहा हुआ बात को, कहे गए बात को, बक दिए गए बात को क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अब देखिए, किसी भी वर्ड में, देखिए किसी वर्ड में हम ER लगा देंगे तो हो जाएगा वाला वाली, पहले बता चुके हैं। तो नरेट माने बोलना, तो नरेटर माने बोलने वाला। नरेट माने कहना, तो नरेटर माने कहने वाला। और लिसनर माने सुनने वाला। तो यदि कोई बोलने वाला होता है तो जरूर एक आदमी कोई ना कोई सुनने
वाला होता है। तो इसमें दो आदमी जरूर रहेगा, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। इसी का एक और नाम है स्पीच। स्पीच यानी नरेशन कहिए या तो स्पीच कहिए, दोनों क्या है, सेम है। स्पीच मतलब भी क्या होगा, कथन या कहा हुआ बात, या तो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो नरेशन है, जो स्पीच है, कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का, 2 टाइप का। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अभी पूरा आपको फैक्ट देंगे हम, आपको जो बताएं कि बनाने का तरीका वो बिल्कुल यूनिक होगा। ऑल इंडिया में पूरा गूगल कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बनाया ही अभी है। और अंग्रेजी के काफी सारे चैप्टर, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, मॉडल वर्ब, जो मतलब हार्डेस्ट चीज होता है ना, उसके लिए हम लेके आए बिल्कुल एकदम अपने भाषा में नया तकनीक, जो देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपको पहले हम बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा नरेशन कितने टाइप का, 2 टाइप का। यानी कि हमारा जो कथन है, कहा हुआ बात है, ये कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। एक डायरेक्ट हो जाएगा और एक इनडायरेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड, 2 पार्ट में। तो अब डायरेक्ट क्या होगा और इनडायरेक्ट क्या होगा, ठीक ना। और अच्छा, आप लोग को जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि नरेशन में हमको चेंज करना होता है बहुत सारा बातें, टेंसेस, पर्सन्स। क्यों करते हैं आखिर चेंज, क्यों? तो आपको क्वेश्चन होता है डायरेक्ट में और उसको आपको बनाना होता है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, बाहर आता है, अभी मैं क्लासरूम में हूं, आप पढ़ रहे हो और बाहर से कोई आदमी आया, ठीक है, कोई पर्सन आता है और मुझे बुलाता है, मैं जाता हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो क्लास में, मैं जा रहा हूँ। अब उधर बुला के मुझसे वो कहता है, मुझसे मैं और वो बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता चल रहा है, तो अभी बोल रहा हूँ तो नहीं सुन रहे हो, लेकिन बात करेंगे तो आप सुनिएगा। तो उधर बुला के मुझसे कहता है, सर मैं गरीब हूँ। सुनिए उसने क्या क्या कहा, मैं गरीब हूँ। सुनिएगा, उसने कहा उस आदमी की, सर मैं गरीब हूँ। अब बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है, मेहनत करो, आगे बढ़ जाओगे, या तो मैं क्या हेल्प करूं, ठीक ना, एक बात करें। लेकिन उसका बात क्या था, मैं गरीब हूं, और वो चला गया। जब हम आएंगे तो बच्चा जरूर कोई ना कोई पूछ देता है कि सर वो कोची कहा, कोची बोल रहा था। अब सुनिएगा, उसके बतिया को हम बोल रहे हैं, मैं गरीब हूं। तब आपको क्या लग रहा है कि ये मेरा बात है कि मैं गरीब हूं, ये तो उसका बात है। तो वो जो बात बोला वही बात हम भी बोल रहे हैं, तो वो कैसे हो गया, डायरेक्ट। लेकिन अब हम ऐसे बोलेंगे कि वह कह रहा था कि वह गरीब है, जो आदमी मुझे बात कर रहा था वो जी है गरीब है। तो अब वो बोला था कि मैं गरीब, हम बोल रहे हैं कि वह गरीब है, वह जो गया, तो वह चेंज हो गया ना। तो इनडायरेक्ट में एक और मैं समझाता हूं, समझिएगा पर्सन टेंस क्यों बदलता है, ठीक से समझ लेना है। बहुत थोड़ा सा आप अभी मैं बता रहा था कि लोग बोलते हैं कि प्रीपोजिशन और नरेशन अंग्रेजी का सबसे हार्ड है, सबसे इजी है। मैं बोल रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़िए पूरा आराम से, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आज कोई लड़का पढ़ने नहीं आया हो, ठीक है, आप क्लास में है, मान लीजिए कि आप क्लास में हैं और अभी कोई स्टूडेंट आज पढ़ने नहीं आया हो, ठीक ना, और वो मुझे फोन करता है, मैं फोन रिसीव करता हूँ और आखिर पढ़ने नहीं आएगा तो कुछ वजह होगा, मान लो कि बारिश हो रही है वहां पे, तो वो लड़का फोन करेगा, मैं बोलूंगा हेलो, हाँ, तो बोलेगा सर। बोले क्या हुआ जी, तो वो बोल रहा है क्या, वो बोल रहा है, देखिए सर अभी बारिश हो रही है, या तो आज वर्षा हो रही है इसलिए मैं पढ़ने नहीं आऊंगा। वो कहा भी कि सर आज वर्षा हो रही है इसलिए मैं पढ़ने, उसके बात को याद रखिएगा, वो क्या बोल रहा है, सर आज वर्षा हो रही है इसलिए मैं पढ़ने नहीं आऊंगा। अब 2 दिन बाद वो पढ़ने आता है, तो बारिश छूटेगा बाद में ना, तो जब बारिश छूट जाएगा तो 2 दिन बाद आज क्लास में पढ़ने आएगा। फिर तो जब पढ़ने आएगा तो फिर से उससे पूछते हैं हम कि क्या बोला था वो, पढ़ने को नहीं आया था वो, तो फिर कहेगा अभी चूंकि वो आ चुका है, अब बस क्लास में है, सामने वो है, पहले फोन पर बोला था, अब सामने है। तो उसी बात को अगर बोलेगा ऐसे, तो बोलेगा सर आज बारिश हो रही है, तो आज थोड़ी ना हो रही है, लेकिन वो बोलेगा आज बारिश हो रही है इसलिए मैं पढ़ने नहीं आऊंगा, ऐसे बोलेगा, तो वो तो आ चुका है। अब वो क्या बोलेगा कि सर उस दिन, आज नहीं उस दिन वर्षा हो रही है, हो रही थी हो गया, इसलिए मैं पढ़ने नहीं आऊंगा, इसलिए मैं पढ़ने नहीं आया, ऐसे बोलेगा। सर उस दिन बारिश हो रही थी
इसलिए मैं पढ़ने नहीं आया। तो जब फेस टू फेस बात कर रहा था 2 दिन पहले, जब बारिश हो रही थी, उस दिन कहा था सामने कि सर वर्षा हो रही, पढ़ने नहीं आऊंगा। लेकिन जब आया है 2 दिन बाद, तब उस बात को कैसे एक्सप्रेस करेगा कि सर उस दिन बारिश हो रही थी इसलिए मैं पढ़ने नहीं आया। तो देखिए पर्सन्स भी और टेंस भी क्या होता है, चेंज होता है। या तो मुझसे कोई पूछे 2 दिन बाद कि वो क्यों नहीं आया, तो बोलेंगे वहां बारिश हो रहा था इसलिए वह पढ़ने नहीं आया। उसके घर पे बारिश हो रही थी इसलिए वह पढ़ने नहीं आया, यही बोलेंगे ना। कि हम भी बोल देंगे कि आज बारिश हो रही है इसलिए मैं पढ़ने नहीं आऊंगा, हम ऐसे बोल देंगे। हम इनडायरेक्ट में बोलेंगे। तो इसमें इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, अब मतलब समझ गए होंगे कि जब किसी व्यक्ति के बातों को उसी के शब्दों में बोल दे, वो जैसे बोला वैसे बोल दे, है ना। When we speak the speaker statements in his words same to same is called direct narration। उसी के शब्दों में कहेंगे तो डायरेक्ट, लेकिन जब अपने शब्दों में कहेंगे our words, है ना, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसको बनाना सीखते हैं बिना किसी नियम और कानून के, ठीक है। तो देखते हैं हम रूल। देखिए नरेशन में होता है ना कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ऐसे, he says to me I am helping you। देखिए यहाँ पे एक आदमी है और एक यहाँ पे एक बोल रहा है कि उसने, जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते राम says to सीता, यानी राम सीता से कहता है सॉरी, लेकिन यहाँ पे लिखा he says to me, यानी कि वह मुझसे कहता है। तो ये तो नरेशन है, ये नहीं है। नरेशन किसको कहते हैं, कहा हुआ बात को नरेशन कहते हैं ना। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि MG सेज, MG के मतलब महात्मा गांधी, देखिए पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, गांधी सेज डू और डाई। इसमें जो कथन है, कथन कौन है, कथन है ना, डू और डाई ना। एक क्या है, एक कोई कथन है। गांधी सेज, गांधी कहते हैं, चाहे गांधी सेज टू पीपल, गांधी ने लोगों से कहा कि करो या मरो। तो ये कथन हो गया कि ये कथन है। डू और डाई कथन हुआ ना, आखिर नरेशन डू और डाई है। क्लियर। ये तो नरेशन है ही नहीं, यहाँ पे तो डरने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही उखाड़ डालेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिएगा आप। तो ये हमारा नरेशन नहीं है, नरेशन हमारा ए है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या था, गांधी जी थे बोलने वाले थे और पीपल जो था सुनने वाले थे, और उनका बोला हुआ बात क्या था कि डू और डाई। तो यहाँ पे एक आदमी रहता है सुनने वाला, यहाँ पे बोलने वाला, यहाँ पे सुनने वाला, और यहाँ पे उसका बोला हुआ बात रहता है। तो अब मैं जो तकनीक बताऊंगा उसको समझना है, ठीक है, बिना कोई रूल के। यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, इधर आपको लड़का देखना है। क्या देखना है, लड़का, यानी कि बॉय। तो यहाँ पे जो लड़का है इसको समझे कि लड़का एक ए है और एक लड़का ए है, ठीक ना। यहाँ पे 2 लड़का आपको देखना है। एक लड़का यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे देखिए ही लिखा हुआ है ना, ही, बोलिए यस, दिख रहा है। जो ही लिखा हुआ है, यहाँ ही की जगह सी रहे, राम रहे, मोहन रहे, बॉय रहे, काऊ रहे, कुछ रहे, ऊंट रहे, गधा, कुछ भी रहे, उसको समझना है कि यह क्या है, एक लड़का है, ठीक ना। और यहाँ पे मी रहे, यू रहे, राम रहे, मोनू रहे, कुछ रहे, सीता रहे, गीता रहे, इसको भी समझना है कि लड़का है, ठीक ना। ठीक है, लड़का का भी नाम रिंकी पिंकी होता है, रिंकू टिंकू होता है ना जी। लड़का का भी नाम लड़की वाला कई जगह, और लड़की का भी नाम लड़का वाला मीरा कुमार रहता है ना नाम, तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक ना। मानिए कि अब देखिए मी क्या है, तो लड़की, देखिए यहाँ पे जो घेरा लगा हुआ है ना, इसके अंदर को छोड़ के बाहर हमको एक यहाँ पे लड़का और एक यहाँ पे लड़का। ये लड़का नंबर फर्स्ट, ये लड़का नंबर सेकेंड। ये लड़का जैसे इंटर में अगर आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो एक फर्स्ट ईयर होता है, एक सेकेंड ईयर होता है। तो ये लड़का फर्स्ट क्लास का है, फर्स्ट ईयर का है, और ये लड़का सेकेंड ईयर का है। मान लीजिए, माइंड में ध्यान दीजिएगा। अब ये लड़का मान लीजिए कि सेकेंड वाले लड़का हो गया, और इसमें क्या देखना हमको, लड़की देखना है। सिर्फ क्या देखना है, लड़की। लड़की मतलब गर्ल, ठीक है। और लड़की निश्चित हो जाएगा, एक लड़की आई होगा और एक लड़की यू होगा। आई कौन क्लास के, फर्स्ट क्लास के। यू कौन क्लास के, सेकंड क्लास के। याद कर लीजिए, देखिए आई में एक ही अक्षर है, इसलिए आई कौन क्लास के, फर्स्ट क्लास के। अब फर्स्ट के बाद तो सेकंड ही होगा ना दूसरा। अगर 2 आदमी दौड़े तो एक फर्स्ट हो ही गया, दूसरा थर्ड होने का तो चांस है ही नहीं, जब होगा तो सेकंड ही होगा, ठीक ना। तो आई हमारा फर्स्ट है, यू हमारा सेकंड है, एक कंफर्म है। लड़की लेकिन कब, जब ऐसे घेरा के अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा तब, ठीक है।
तो देखिए आई, देखिए लड़का लोग है ना, लड़का को छूटा छोड़ दिया गया ऐसे ही, फ्री फंड है। यहाँ लड़की को घेर के रखा गया है, तुम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। यहाँ से इधर से भी ताला मारा है इसको, इधर से भी, है ना। जब ताला मारा हुआ है तो ताला, आप घर में चाकू छुरी में ताला मार के रखते हो, लेकिन जो मतलब कीमती जेवर वगैरह पैसे होता है उसको बक्सा में रखते हैं ना, तो इसमें जरूर कोई बात है। जब ऐसे घेर के लिखा है इसका मतलब जरूर कोई कीमती चीज है, इसको ऐसे फालतू छोड़ दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका भी एक अपना मजा है फालतू बाहर रहने का, है ना, आजाद रहने का मजा कुछ और है। तो क्या ये चीज आप समझ गए कि अब हमको बताइए कि ही को क्या समझना है, फर्स्ट क्लास के लड़का, और मी को सेकेंड क्लास के लड़का, ठीक है। इसमें हमको लड़की देखना है, एक हो जाएगा आई जो फर्स्ट क्लास के, यूज हो जाएगा सेकेंड क्लास के। अच्छे समझेगा बच्चे, एक जो ही है फर्स्ट क्लास के लड़का, इस मी को कहता है, ही मी को, यानी सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास वाला लड़का सेकंड क्लास वाले लड़के को फोन करता है, बोलता है हेलो राजू, तो बोलता है यस, क्या बात है, तो चलेगा पटना वुमेन कॉलेज में। बोले यार वहां क्यों रहे, तो भाई चलना, वहां पे गई है ना पढ़ने, है ना, मेरी वाली गई है पढ़ने, वहां पे मिलना है उससे। तो बोलता है तेरी वाली भी मेरी वाली भी गया, ठीक है। बोले चल, तो चलते हैं। तो देखो यहां से लड़का चल दिया, क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो टू है, टू है जो खलनायक है, विलेन, जब तक ये टू रहेगा, जब तक विलेन रहेगा हीरो को मिलने नहीं देगा। तो इस टू को हटाना बहुत जरूरी है ना, ये टू जब तक, अगर टू लिख दिया तो आपका नरेशन गलत हो गया, यहाँ पे टू को हटाना ही होगा हमको। तो क्या करता है, ये बोलता है कि अरे यार यहीं पे वो बदमाश यहीं पे है, तो बोलता है यार इसको खत्म कर दो, मार दो। तो बोलते हैं यार मार दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, केस मुकदमा, तो छोड़ो हटाओ जाने देते हैं। तो क्या करता है कि कहता है ऐसा करना कि कहीं पे इसको मतलब देखो देखो, एक दूसरा तरीका से मैं बताता हूँ। ही फोन करता है सेकंड क्लास को, ये आपको नेगेटिव में नहीं ले जाएंगे, पॉजिटिव में ले चलते हैं आपको, ठीक है, पॉजिटिव में समझाते हैं, यूट्यूब पे आपको ध्यान दीजिए। ही फर्स्ट क्लास के लड़का सेकंड वाले से बोलता है कि चलोगे वुमेन्स कॉलेज में, तो बोलता है क्यों, तो मेरी बहन का वहां पे एग्जाम चल रहा है, मैट्रिक का, इंटर का, ठीक है, और मम्मी बोली है कि जाओ उसको छुट्टी में लेकर घर आ जाना है। तो ये बोलता है कि तेरी बहन का भी एग्जाम है, मेरी बहन का भी है, तो बोलता है चल। तो ये दोनों लड़का बाइक निकालता है, तो यहाँ से तो ये चल दिया, लेकिन ये ठीक है, ये विलेन है, विलेन मतलब समझ जाइए, है ना, खलनायक, इधर उधर जो मतलब परेशान करता है। तो ये यहाँ पे बोलता है यार, तो यहाँ पे ये तो विलेन है, ये तो बदमाशी करेगा ना, तो ये बोलता है क्या कि उसको ठोक दो। तो बोलते हैं यार ठोक दोगे तो फिर कल फिर एग्जाम है ना, डेली लफड़ा लेंगे। तो बोलते हैं कुछ उपाय कर दो इमीडिएटली, कि बाद में हम क्या करेंगे, आराम से एग्जाम हो जाएगा, बाद में देखेंगे इसको, एग्जाम भर के लिए दवाई दे दो इसको। तो एक समय की बात है कि ये विलेन है, जो पटना पुल है ना गंगा नदी पे, उस पुल पे खड़ा रहता है। तो बोलते हैं अरे यहाँ पे खड़ा है, तो बोलते हैं काम करो वहां से इसको टेल दो, क्या करो, टेल दो, पता भी नहीं चला कौन टेला, और जाएगा कौन डर के, तब तक साला एग्जाम हम लोग का हो जाएगा। तो कहता है कि ठीक है टेल डालता है इसको, टेल दिया, कुछ किया, टेल दिया। तब टू लिखे यहाँ पे, टू तो टेला गया, और कहाँ टेला के गया इसका कोई गारंटी भी नहीं है, करने बंगाल के खाड़ी में गिरेगा वो, ठीक ना। तो अब बचा क्या, मी, लेकिन ध्यान देना सेम एस लगा हुआ है तो इसमें भी एस लगाएंगे, अगर इसमें एस नहीं तो इसमें एस नहीं लिखेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अब फर्स्ट क्लास के लड़का और सेकंड क्लास के लड़का दोनों तो चल दिया। अब यहाँ पे कॉलेज में क्यों जा रहा है, ये याद रखना है कि क्यों जा रहे हैं हम, ये याद रखना है। अब कॉलेज में गए और हम वहां से घूम घाम के आ गए, सिस्टर को लाए ही नहीं, तब तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी ना। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए ताला लगा हुआ है, ताला, तो ताला चाबी से खुलेगा, कौन से चाबी से, डैट से, आप भी डैट से खोल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एंट्री मारेगा, एंट्री, तो देखिए कोचिंग मिल रहा है, आई कौन क्लास की लड़की है, फर्स्ट क्लास की लड़की, फर्स्ट क्लास की लड़की है, इसकी इसी को लाने आया ना। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्लास के लड़की को फर्स्ट क्लास के लड़का ले जाएगा, फर्स्ट क्लास के लड़की को फर्स्ट क्लास के लड़का ले जाएगा, और सेकंड क्लास की लड़की को सेकंड क्लास के लड़का ले जाएगा। तो बोलिए ये जो आई है, आई को कॉलेज में ही छोड़ दे क्या। अब बताइए आई कौन क्लास की लड़की, फर्स्ट क्लास के, तो फर्स्ट क्लास के लड़की तो फर्स्ट क्लास के लड़का कौन है, ही है कि मी है, तो ही है, तो ही यहाँ पे आएगा ना जी आई को ले जाने। अब बोलिए ये जो ही लड़का है, इसको लड़की को साथे सबरो बैठा के सबरो लेते चलेगा जिंदगी भर, मतलब इधर दिन रहते।
अब लड़की को घर में पहुंचा देगा ना, ये खुलेआम रहेगा। तो यहाँ पे लड़की को अब साथ में लेके नहीं चलना है, तो आई चल गई घर पे, ठीक ना। तो फर्स्ट क्लास के लड़की के जगह फर्स्ट क्लास के लड़का आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ बैठा के छोड़ेंगे। अब आई के साथ एम लिखा हुआ था, ही के साथ इज लिख देते हैं। अभी देखिए, अभी ये जो सेकंड क्लास के लड़का है ना, ये भी है। ये बोले यार तेरी बहन तो आ गई है, मेरी वाली अभी नहीं आई है। बोले आएगी, टेंशन मत ले। अब हेल्पिंग, हेल्पिंग भी कोई क्लास की लड़की है नहीं है। अगर कोई है भी तो मेरी सिस्टर नहीं है, क्योंकि आई फर्स्ट क्लास के लड़की कौन है, आई, और सेकंड क्लास की लड़की कौन है, यू। यानी फर्स्ट क्लास के लड़का के सिस्टर आई है और सेकंड क्लास के यू है। ये अपना यू को ढूंढेगा। सेकंड क्लास से ये जो मी रहेगा यहाँ पे जो रहेगा वो हमेशा किसको ढूंढेगा, यू को। क्यों? क्योंकि सेकंड क्लास के लड़का तो सेकंड क्लास के लड़की, और फालतू दूसरा को नहीं बैठाएगा। अगर मान लो कि लड़की है भी तो जिसकी बहन है वो लेके जाएगा, उसको हम क्यों ले जाएंगे। अब देखिए, तो हेल्पिंग को चुपचाप क्या लिख देना है, हेल्पिंग। अब देखिए यू है, यू देखिए सेकंड क्लास की लड़की आ गई ना, तो सेकंड क्लास अगर यू जैसी छोड़ेंगे तो ये गलती हो जाएगा। यू सेकंड क्लास की लड़की है तो सेकंड क्लास की लड़की तो सेकंड क्लास के लड़का कौन है, देखिए ई है, तो मी। तो यहाँ पे यू के जगह क्या लिखा जाएगा, मी लिखा जाएगा। अब आप सवाल करेंगे कि सर यू कहाँ गया, तो यू को घरे पहुंचा दिया। मी कहां से आ गया, तो मी पहुंचाने आया था ना, तो रह गया घूमित, ठीक ना। अभी एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम, ये याद रखना है, आपसे करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन है ही सेज टू मी आई हैव डाउट यू। ध्यान दीजिएगा, आपका नरेशन ई है, इधर जो टेंशन लड़का ले रहा है उससे बेवकूफ कोई नहीं है। इसको तो चुपचाप क्या लिखेंगे, ही। इसको क्या करेंगे बोलिए, टेलेंगे ना, टेल दिए मी, इसको क्या डैट। यहां तक बिना ब्रेक के जाइए। अब यहाँ पे देखना है, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड क्लास वाला लड़की पहले आ जाए। अगर ये तेज है तो ये लिख के पहले आ गई एग्जाम से। अगर यू कोई कोई सब्जेक्ट में यू तेज रहती है ना, देखो कोई में वो तेज तो कोई में दूसरा कोई तेज रहता है ना, तो पहले लिख देगा। तो अभी तो आई, देखिए आई कौन क्लास की लड़की है, इसमें आना है। अब इसमें गलती यही होता है, नरेशन भारी क्यों लगता है, क्योंकि आप आई को क्या करोगे, छोड़ दोगे। आई छूट गया, ये मिस्टेक है, ये छूट गया। गलती उसको कहते हैं जो आपको नहीं आता, आपने किया, ये मिस्टेक है। इसको ध्यान से बनाएंगे तो हमको मालूम है कि आई फर्स्ट क्लास की लड़की, तो फर्स्ट क्लास के लड़का कौन है, ही है, और ये सेकंड एक तय रहता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई, ठीक है। अब आई को नहीं ना लिखेंगे, आई फर्स्ट क्लास की लड़की तो फर्स्ट क्लास का लड़का ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। अब आई के साथ हैव होता है तो ही के साथ हैज होगा, ठीक है। अब देखिए टाउट को कुछ नहीं करना है, टाउट को टाउट ही लिखना है। अब यू सेकंड क्लास की लड़की तो सेकंड क्लास की लड़का कौन है, मी है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मी लिखा जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन दिखाया हम आपको, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम आराम से देखते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। पूरा माइंड में हम आपको बैठा के छोड़ेंगे, जब तक आपके माइंड में जाएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं अच्छे से। एक क्वेश्चन है क्या, सी सेज टू मी, जो माइनर मिस्टेक है उस पर भी ध्यान देंगे हम। आप लगातार देखिए, ये जो नरेशन है ना, ये देखिए जैसे एक मकान होता है, एक तल्ला दो तल्ला, ये नरेशन 5 तल्ला मकान है, और हर फ्लोर पर आपको जाना, अगर 10वां पर जाना है तो पहला से होकर ही गुजरना होगा, दूसरा तीसरा होते जाएंगे। तो इसके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, आगे चीजें और बदलाएगा, आगे चीजें और बदलाएगा, लेकिन सब आपको बदलना आएगा, मिस्टेक नहीं करना। और अगर हम पहले 5 तल्ला पे जाना है और हम डायरेक्ट सीधे पैर ऊपर ऐसे उठाएंगे तो आप नहीं चढ़ पाइएगा, आपको हर स्टेप से गुजरना होगा, मिस नहीं करना है, और हड़बड़ में आपसे गड़बड़ होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सी सेज टू मी आई लव यू। अच्छा, इस आई लव यू के जगह ऐसा दे दे, यू लव मी, ध्यान देते हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखिए सी सेज टू मी, तो यहाँ पे तो ए तो कंफर्म है कि सेज है, इसको टेलेंगे, टेल दिए, मी टेलना ही है, इसको न टेलेंगे कोई उपाय नहीं है, इसको लिखेंगे डैट। अब देखिए यहाँ के क्या आ गया, यू, यू कौन क्लास की है, लड़की। देखिए इसके अंदर लड़की पक्का रहेगा, ठीक है।
तो इस सेकंड क्लास की लड़की तो सेकंड क्लास के लड़का आएगा। सेकंड क्लास का लड़का कौन है? मी है। मी है ना, तो यहाँ पे अब मी लिखा रहा, मी। देखिए अब एक बात और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि जहां पे डैट लिखल है, जहां पे इफ लिखा हुआ है, सो लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है, हाँ तो कोई भी WH आता है या तो इस तरह के आपको कंजक्शन आता है, याद रखिएगा। इनमें से कोई, तो इन सब के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है। यानी कहीं पे आपको डैट लिखा गया, डैट इफ सो इस टाइप से, तो इसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। और नया सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो मी से नहीं, लेकिन हमको तो मी लिखना पड़ रहा है क्योंकि यू सेकंड क्लास की लड़की तो सेकंड क्लास के लड़का मी है, तो मी ही आएगा ना। लेकिन अब हम आपको एक चीज जो बताएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। इसको आप कहीं पे कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि इसको हम क्लीन करेंगे और यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस को आप क्या करोगे, शुरू करोगे, कहीं पे उसका क्या होगा, बीच होगा, और कहीं पे उसका क्या होगा, अंत होगा। तो जब हम किसी चीज को शुरू में आई लिखते हैं, तो अगर उस आई को हमको लिखना पड़ रहा है और वो आई शुरू में ना लिखा के बीच में लिखा रहा है, तो हम उसको आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माई। और अगर माई आई को हमको या माई को हमको अंत में लिखना पड़ रहा है, तब क्या लिखेंगे, मी। अगर वी है तो इसका बीच में क्या हो जाएगा, आवर, और अंत में क्या हो जाएगा, अस। यू का क्या हो जाएगा, योर, और यहाँ पे हो जाएगा यू। ही का क्या हो जाएगा, हिज, और यहाँ पे हो जाएगा हिम। सी का क्या हो जाएगा, हर, और यहाँ क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हर्ष, ठीक है। लिख देता हूं हर, यहाँ पे भी हर होगा, ठीक है। और ध्यान देंगे, इसके बाद भी और चीजें हैं जो हम बताएंगे कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही देखेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस डैट के बाद नया शुरू हो रहा है, तो लिखना आ रहा मी, लेकिन डैट कहता है, रूल कहता है कि डैट के बाद सेंटेंस शुरू होता है, और शुरू में आप मी नहीं लिख सकते, तो मी को हम शुरू में क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब लव है तो लव लिखेंगे। अब यहाँ मी आ रहा है, मी, तो मी कौन से क्लास के, देखिए एक चीज और, जब आई फर्स्ट है, आई अभी बताए थे कि आई कौन क्लास की लड़की, तो फर्स्ट क्लास के। जब आई फर्स्ट क्लास के है तो देखिए माई भी कौन क्लास के, फर्स्ट क्लास के, क्योंकि आई माई दोनों एक ही है, और मी भी क्या है, एक ही चीज है। तो आई फर्स्ट, माई भी फर्स्ट, मी भी फर्स्ट। मान लो कि कोई लड़का, उसके दो बहन है, दोनों एक बार एग्जाम दे रही है, तो क्या एक को लाएगा एक को नहीं लाएगा, या तीन तो है, तीनों दे रहे तो तीनों को लाएंगे ना। तो आई माई मी तीनों फर्स्ट ही का बहन है। और देखिए यू और क्या, योर भी दोनों सेकंड है, ठीक ना, तो याद रखेंगे। अच्छा देखिए कैसे, शुरू में तो पता चल जाएगा कि शुड डैट रहेगा, इफ रहेगा, सो रहेगा, भी लिखे थे हम, तो वहां के बाद नया सॉल्व चालू होगा। लेकिन बीच कैसे चेक करेंगे, बीच ऐसे चेक करेंगे कि इसके पहले कुछ रहेगा और इसके बाद जरूर कोई नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन, जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, योर सिस्टर, योर ब्रदर रहेगा। इसको कैसे जानेंगे, अंत हो गया, इसके पहले एक वर्ब रहेगा, रीड, राइट, कम, गो, कोई वर्ब रहेगा, ठीक है। अरे इसके बाद कुछ नहीं आएगा तो समझिए कि अंत हो गया, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है, वीडियो को रोक के। अब हम आगे समझाते हैं, ठीक है। दिक्कत होगा तो इसको पीछे पहले कॉपी में लिख के समझेंगे आप पूरा नरेशन खत्म करेंगे, ठीक है। इसके लिए 2-3 वीडियो बनाना पड़ जाएगा हमको। तो यहाँ तक इसको फिर से समझते हैं, इसको डैट लिख दे, ठीक है। अब देखिए यू सेकंड क्लास के लड़की, तो सेकंड क्लास का लड़का यहाँ मी है, तो मी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक ना। अब लव, अब मी फर्स्ट क्लास की लड़की, जब आई फर्स्ट है तो मी भी फर्स्ट है, अब फर्स्ट क्लास की लड़की तो फर्स्ट क्लास के लड़का सी है। तब देखिए यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ जा रहा है, सी। अभी बताए, मी फर्स्ट क्लास के लड़की, तो फर्स्ट क्लास के लड़का यहाँ क्या है, सी, तो लिखना पड़ रहा है सी। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटेंस का क्या हो रहा है, अंत। और अभी हम बताए थे सी लिखाता है शुरू में, और बीच में हर, और अंत में हर, तो यहाँ सी नहीं लिखाएगा, क्या लिखा जाएगा, हर।
कोई दिक्कत है सर? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। He says to me, you are my brother। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, नरेशन बनाने से पहले चेक कर लीजिए कि हमारा असली नरेशन ये है। इसमें हमको क्या क्या बदलना है। देखिए, एक होता है आई फर्स्ट क्लास की लड़की, आयु है सेकंड क्लास की लड़की। जब आई फर्स्ट है तो माई भी फर्स्ट है और मी भी। ये तीनों में से कोई दिख जाए तो उसको बदल। और भी होता है इसका, एक माइन होता है ना, और एक होता है माई सेल्फ, माई सेल्फ। उसी तरह यू का भी हो जाएगा योर, और योर्स होता है, यू होता है, योर सेल्फ भी होगा। ठीक है, वो आगे हम क्वेश्चन में देंगे। अभी यहाँ तक, अभी 1 फ्लोर पे आपको ले जा रहे हैं, फिर सेकंड थर्ड फिफ्थ तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है क्या, यू तो सेकंड क्लास की लड़की है, इसको तो जरूर घर ले जाना होगा हमें। अभी देखिए माई फर्स्ट क्लास की लड़की है, छोटी मंजली वाली बहन है, इसको भी घर लेके जाना होगा। अगर इसको छोड़ देंगे कॉलेज में तब तो दिक्कत है, मर जाएगी वहीं पे। इधर देखते हैं, यहाँ से चालू कर दिए ही। अब देखिए इसको टेल देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मी। क्यों टेल है, क्योंकि ये विलन था, इसको लिए टेल दिया, ठीक ना। देखिए से मैंने भी कहना, टेल मैंने भी कहना, लेकिन से के बाद टू लगता है, टेल के बाद टू नहीं लगता है। अब इन्वर्टेड कॉमा को किस चीज में बदलिएगा, डेट में बदलिएगा। अब यहाँ से खेल असली स्टार्ट होता है। तो ये सेकंड क्लास के लड़की, तो सेकंड क्लास के लड़का मी है, तो क्या मी लिखाएगा, आई लिखाएगा, क्योंकि डेट के बाद शुरू होगा ना। अब देखिए यू के साथ आर है तो आई के साथ भी आर लिखेंगे, आई के साथ एम लिखाएगा। अब देखिए माई है फर्स्ट क्लास की लड़की, अब इसको छोड़ देंगे, माई भी फर्स्ट ही क्लास की लड़की है, तो फर्स्ट क्लास की लड़की तब फर्स्ट क्लास के लड़का लेके जाएगा, इसको कौन है, ही। तो क्या हम यहाँ ही लिख दें, अब ब्रदर। अब देखिए ही को कहाँ लिख रहे हैं, बीच में। ये सेंटेंस डैड से पहले समाप्त हुआ, डैड के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ब्रदर पे अंत हो रहा है, यानी हम ही को कहाँ लिख रहे हैं, बीच में। और बीच में ही को ही नहीं लिखते हैं, ही शुरू में लिखाता है, बीच में इसका हीज लिखाता है, हीज। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक ना। अभी क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको, एक आध दो और, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक हम समझाते रहेंगे। अभी फर्स्ट फ्लोर पर देखिए, फर्स्ट फ्लोर पर दिक्कत होता है, फिर ऊपर मकान बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, इसलिए अच्छे से देखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आपसे बनवाते हैं। He says, I am। देखिए क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि लड़का नंबर फर्स्ट तो है और लड़का नंबर सेकेंड गायब है। अब क्यों गायब है, माजरा समझते हैं। लड़का नंबर फर्स्ट ने सेकेंड को फोन किया, कहा कि क्या यार चलोगे कॉलेज में, ठीक है। कोई कॉलेज बताया होगा कि चल फलाने जगह, वहां पे एग्जाम हो रहा है मेरी सिस्टर का। तो कहा रे वहां पे, तो वहां पे मेरी बहन का तो एग्जाम है ही नहीं, तो मैं क्या जाऊं, तुम जाओ, तेरी सिस्टर गई तू जाओ। देखिए यहाँ पे इसको मैं देखिए, आई कौन क्लास की लड़की, फर्स्ट क्लास की, इसके अंदर लड़की को देखना है। तो आई कौन क्लास की लड़की, फर्स्ट क्लास के। यू होता है सेकंड के, तो यू इसमें कहीं पे है, तो सेकंड क्लास की लड़की कहीं पे है, बताइए है नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट क्लास के लड़के, तो फर्स्ट क्लास वाला लड़का तो जाएगा ना ले जाने, लेकिन सेकंड क्लास की लड़की है ही नहीं, सिस्टर उसकी, तो वो क्यों जाएगा। तो बोला कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। ए मानेगा थोड़ी है ना, ये तो जाएगा ही जाएगा। हम देखिए सेज है, तो यहाँ पे क्या टू बिलेन है, यहाँ पे बिलेन तो है नहीं। जब बिलेन नहीं है तो बच्चा लोग को यहाँ पे देखिए, रूल पढ़ने वाला बच्चा यहाँ भूल करता है, रूल पढ़ने वाला बच्चा यहाँ भूल करता है, तो उसको लिखवा देता है कि सेज को टेल से बदले सीधा। अब वो बदलने की, अब यहाँ पे यार बदले कि नहीं बदले, समस्या आ गई है ना। बुक में देखेगा कि नहीं भी बदला है, कहीं पे बदला भी है ना। टीचर से एग्जाम्पल दे दिए लेकिन हमने बताओ आप कि अगर आप यहाँ पे टेलते हो तो मुझे जवाब दो कि तुम टेल किसको रहे हो। कोई बिलेन होगा तभी तो टेलोगे, तो यहाँ पे टेलने की कोई जरूरत है। अरे टू रहता था तब ना टेलते थे, ऐसे हवा में ऐसे करते चलोगे पागल जैसा डांस करोगे, ब्रेक डांस, तो टेलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए क्या करेंगे कि सेज
मैसेज इजिली जाने देते हैं, लेकिन इस ताला ही खुलेगा डेट से कंफर्म है। अब ये क्यों, अभी देखिए यहाँ पे आई है, तो आई तो यहाँ रहेगा ही, क्योंकि एक पढ़ने गई है कॉलेज में, एग्जाम देने, सॉरी, तो आई को कॉलेज में नहीं छोड़ेंगे, अब इसको लेके जाएंगे। लड़की एक भी नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। आई फर्स्ट क्लास की लड़की, तो फर्स्ट क्लास के लड़का है ना, इसके बैकअप के लिए कौन है, ही। इज का इज लिख देंगे, क्या पुअर को ही बदल देंगे, नहीं पुअर को नहीं, पुअर कोई किसी के सिस्टर नहीं है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो एक और बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब यहाँ पे हम बड़े कॉन्सेप्ट देखो बच्चे, एक आई होता है फर्स्ट, हम बता रहे हैं, तो माई भी फर्स्ट और मी भी फर्स्ट और माइन भी फर्स्ट और माई सेल्फ भी फर्स्ट। देखिए, यू सेकेंड, योर सेकेंड, यू सेकेंड, और इसका यहाँ पे माइन होता है, तो इसका क्या होता है, योर्स, और यहां हो जाएगा योर सेल्फ, और योर सेल्फ्स भी हो जाता है इसका, योर सेल्फ्स, क्योंकि यू का दो अर्थ होता है, यू माने तुम और यू माने तुम लोग। तो जब तुम होगा तो सेल्फ और तुम लोग हो जाएगा तो सेल्फ्स, प्लुरल में एस लग जाएगा। अभी देखिए उसी तरह ही को नहीं पढ़ेंगे, इससे मतलब ही नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट क्लास की लड़की और ये सेकंड क्लास की लड़की, पर फर्स्ट में एक और होता है, फर्स्ट में एक और होता है। किसी का दो दो तीन तीन चार चार एक ही बार चचेरी मचेरी सब आ जाता है ना, तो चचेरी वाली को भी क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो आई का एक चचेरी सिस्टर है, कौन, बी, लेकिन ये फर्स्ट ही क्लास के खानदान का है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, बी जब फर्स्ट है तो बी का एक होता है आवर भी फर्स्ट हो जाएगा और अस भी फर्स्ट होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर्स भी फर्स्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आवर सेल्व्स। तो ये सब फर्स्ट है। ये जो लड़का लड़की है फर्स्ट क्लास के, ये जो लड़की है सेकंड क्लास के, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। एक यू से ही पता, देखिए सब में यू 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 है, देखिए यू है, यहाँ तक यू है, यू है, यू है, यू है, यू है ना। तो इससे पता चल रहा है कि सब यू का ही है। यहाँ देखिए आई है, माई, मी, ये तीन तो जान ही रहे हैं। अब माई से माइन है, यहाँ पे भी माई है, ये फर्स्ट, बी, ये आवर याद रखना, अस जानते होंगे, आवर और आवर सेल्फ, तो ये भी फर्स्ट का ही पार्ट है। अगर आपको क्वेश्चन देता है ऐसे, देखिएगा यहाँ पे ही, एक क्वेश्चन काफी बड़ा लिखेंगे, ठीक ना, तो छोटा लिखेंगे हम, ताकि पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। देखिए ध्यान से देखेंगे आप, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं वीडियो का अपना, है ना, और ब्राइटनेस। देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है ना, टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजी बनाएंगे, बहुत इजी, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे पहले डिसाइड है कि फर्स्ट क्लास का लड़का और सेकंड, जब भी रहेगा लड़का तो बाहर रहेगा, इसमें लड़की होगी। अरे तो पक्का तय है कि या तो फर्स्ट क्लास के या तो सेकंड क्लास के। वो अलग बात है कि सेकंड क्लास के 3-4 हो जाए, फर्स्ट क्लास के भी 3-4 है, 2 भी या 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे, देखिए आई लड़की है ना फर्स्ट क्लास के, यू लड़की है ना सेकंड क्लास के, देखिए फिर यहाँ पे यू आ गया सेकंड क्लास के, और मी कौन क्लास के, फर्स्ट क्लास के, देखिए मी फर्स्ट क्लास के। तो अब इतना चीज तय है कि ये सब को इसमें छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और इसको छोड़ना क्या, इसको ले जाने वाला यहाँ पे है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सही से ले जाने देना है। तो यहाँ पे ही लिख देंगे, यहाँ पे इसको टेल दिए, और मी, ये जो इन्वर्टेड कॉमा ऐसे वाला, इसको कुछ किस चीज में बदलेंगे, डेट में बदलेंगे। अब देखिए ये आई कौन से क्लास के, फर्स्ट क्लास के, तो फर्स्ट क्लास के लड़की, तो फर्स्ट क्लास के लड़का कौन है, ही, तो यहाँ पे ही लिखेंगे। देखिए डेट के बाद नया शुरू हो रहा है, इज। अब देखिए योर सेकंड क्लास के, तो सेकंड क्लास के लड़का कौन है, मी, तो यहाँ पे मी लिखना पड़ रहा है, मी, लेकिन मी के बाद एक क्या आ रहा है, फ्रेंड आ रहा है। इसका मतलब है कि मी को तो हम अंत में लिखते थे ना, इसलिए मी नहीं लिखेंगे, माई लिखेंगे। मी फ्रेंड नहीं होगा, माई फ्रेंड, क्योंकि माई के बाद जब नाउन आता है तो मी कभी लिखेंगे, जब वाक्य का अंत होगा, मी के बाद कुछ आता, लेकिन फ्रेंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे माई होगा। अब देखिए सो
तो सो के बाद भी कैसे वाक्य शुरू होगा, नया वाक्य शुरू होगा ना। अब नया शुरू होने वाला, देखिए यहाँ पे फिर यू है, तो सेकंड क्लास की लड़की, तो सेकंड क्लास के लड़का कौन है, मी। तो फिर यहाँ पे मी लिखना पड़ रहा है, लेकिन मी नहीं लिखेंगे क्योंकि मी से सेंटेंस क्या होता है, अंत होता है। अब यहाँ पे सो है इसलिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अभी देखिए शुड को कुछ नहीं करना है, शुड को शुड ही लिखना है। अब देखिए हेल्प को भी हेल्प ही लिखना है। अब यहाँ पे मी फिर आ रहा है, मी कौन से क्लास की लड़की, फर्स्ट क्लास की लड़की, तो फर्स्ट क्लास की लड़का कौन है, यहाँ पे ही है। तो अब हमको यहाँ पे ही लिखना बन रहा है, पर ही नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस का अंत हो रहा है, इसलिए ही लिखेंगे। पहले हम बता चुके हैं। तो एक चीज आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताएं हमको, और आप इसका सेकंड वीडियो जरूर देखेंगे। कुछ और भी फैक्ट इसको हम बताएंगे आपको बहुत सारा अलग तरीके से। ठीक है, एक बार इसका फैक्ट में बता दूं, फैक्चुअल चीज क्या है इसका। जैसे आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है कि देखिएगा गौर से, he says to me I help you। देखिए इसका एक्चुअल में क्या बोलते हैं। देखिए ए भी एक प्रकार का नरेशन है और ए भी एक प्रकार के नरेशन है, बट असली नरेशन ए है। एक ऐसा है, एक ऐसा नरेशन, स्पीच इसको कहते हैं, नरेशन को क्या कहते हैं, नरेशन या स्पीच एक ही बात ना है। ये भी स्पीच है, लेकिन ये जो स्पीच है ये अधूरा है। जैसे मैं कुछ बोलूं कि वह मुझसे कह रही थी कि, इतना ही बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि वह मुझसे कह रही थी कि, तो आपको लगेगा क्या कह रही थी, डाउट हो रहा है ना, इसका मतलब ये कथन पूरा नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं अंग्रेजी, वो मुझसे कह रही थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहती हूं, तब आपका डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे एक डाउट रहता है, यानी कि सेंटेंस अधूरा रहता है। रिपोर्ट, देखिए इसको रिपोर्ट बोलते हैं, रिपोर्ट है, स्पीच है, लेकिन इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग आईएनजी लगने का मतलब काम अभी चालू है, अधूरा है। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, तो क्या कह रहा है अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो यहाँ पे रिपोर्ट क्या हो जाता है, पूरा, इसलिए इसको कहते हैं रिपोर्टेड। ईडी लग गया मतलब रिपोर्ट, पास्ट में चल गया, कहानी समाप्त हो गया। रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट चालू रहता है, डाउट में रहता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कहा कि, अब कोई चीज कहा सीधा रहेगा ना, समझ में रहे ना बात। डॉक्टर ने कहा कि, तो फिर जो कहेगा इधर वाला बात कहेगा तब ना रिपोर्ट पूरा होगा। तो ये जो हमारा असली नरेशन है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए गौर से, यहाँ पे एक तरह के जो फर्स्ट लड़का और सेकंड लड़का में बता रहा था वो एक्चुअल में था क्या। ये फर्स्ट लड़का जो है, आप देखिए सब्जेक्ट है कि नहीं इस वाक्य का, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो जो ही है, इस ही को हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, लेकिन किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। ठीक है, उसी प्रकार मी को हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। सेज जो है वर्ब है, वर्ब है कि नहीं, से माने कहना, तो ये वर्ब है से, लेकिन किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो हमको ये चीज समझना है। अब इसमें आते हैं, तो आई भी एक हमारा दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है, तो आई भी एक प्रकार का सब्जेक्ट ही है, लेकिन कैसा, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। हेल्प भी वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे समझिएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें आपको दो चीज देखना है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। और इसमें आपको पर्सन देखना है, क्या देखना है, पर्सन की। आई कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन। ये कौन पर्सन है, तो सेकंड पर्सन। इसी को मैं क्या कह रहा था, फर्स्ट क्लास की लड़की और सेकंड क्लास के लड़की। तो रूल होता है क्या कि ही लिखे सेज टू को टेल्स में, क्योंकि सेज लिखेंगे तो टू आएगा, लेकिन टेल्स लिखेंगे तो फिर टू नहीं आएगा। इस इन्वर्टेड कॉमा को डेट में बदलते हैं। जो आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसको कहना है, ही को। तो यहाँ पे ही आ रहा है। मैं क्या कह रहा था, फर्स्ट क्लास की लड़की तो फर्स्ट क्लास के लड़का, तो ही आने वाला है। और हेल्प को हम हेल्प्स कर देंगे। अब यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट में कौन है, मी है, तो मी हुआ। इसी को हम क्या कर रहे थे कि सेकंड क्लास के लड़की तो सेकंड क्लास के लड़का, यहाँ पे मी आ गया। लेकिन अब इसको भी देखिए, यहाँ पे मी
बी लड़की, मी लड़की होता है ना, आई भी लड़की फर्स्ट क्लास की, तो मी भी, लेकिन यहाँ पे मी है तो क्या फर्स्ट क्लास की लड़की हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, जो अंदर रहेगा उसी में लड़की को देखना हमको। जो इन्वर्टेड कॉमा के इधर बाहर है उसको हमको समझना है कि ये फर्स्ट क्लास के लड़का और ये सेकेंड क्लास के लड़का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। इसके बाद हम अगला स्टेप को देखेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आप कमेंट में बना के हमको भेजिएगा जरूर। ठीक ना, इसको बना के आप भेजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, he says to me I was teaching you, I was teaching you लिखा हुआ है। थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिए इसको आपको क्या करना है, बना के कमेंट में हमको बना के भेजिए। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमको जरूर बताइएगा। ठीक ना, और नरेशन का पार्ट 2 देखना ना भूलें, पूरा आपको लाइन बाय लाइन हम दे रहे हैं। ठीक ना, कोशिश कर रहा हूं आपके एग्जाम से पहले आपको कोर्स खत्म करेंगे और क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन करवाएंगे हम लास्ट में। ठीक है, एग्जाम से पहले 1 महीना पहले कंप्लीट करवाएंगे। जितना हमसे बनेगा उतना कोशिश हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को फैलाइए आप पूरे बिहार बोर्ड के जितने बच्चे पूरे बिहार में फैलाइए आप शेयर करिए वीडियोज को, ताकि हर बच्चा पढ़ सके, सीख सके। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।